हरिओम। अष्टावक्र गीता का 7वां अध्याय 7th चैप्टर राजा जनक द्वारा मुक्ति की सिद्धि का वर्णन है। जो लोग बोलते हैं कि ऐसे टाइम पे हमको अपनी रूहानी यात्रा की तैयारी क्या है, सबसे बड़ी तैयारी जो अष्टावक्र ने भी जनक को बता रहे हैं कि तू शरीर का मोह छोड़ दे। शरीर का मोह सबसे बड़ा है, फिर अपने वालों का मोह है। पहले अपने शरीर से होता है। शरीर में ही सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, ज्ञान, मन, बुद्धि सब कुछ इसमें है, जो हमारा किसी गुरु के बिना सारा जीवन बेकार जाता है। तो आज अच्छा है जितने भी सुन रहे हैं, पहली चीज़ हमारा शरीर का मोह, मन बुद्धि नहीं, मनोबल इतना स्ट्रांग, आत्मबल इतना स्ट्रांग। प्रारब्ध 20 साल का बच्चा है, पुरुषार्थ 40 साल का बच्चा है। पुरुषार्थ करके आप क्या नहीं पा सकते हो। इसके बीच में हमको हेल्थ भी अच्छी रखनी है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आम ए फेलियर। इसका मतलब मैंने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया तो घर टूट गया। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें सक्सेसफुल भी बनना है, परमात्मा भी पाना है। और अगर आप संसार की तरफ जाओ तो वो आपके जो गूगल है, गूगल के सीईओ हैं, वो क्या है, 3.5 करोड़ उनकी एक दिन की सैलरी है। एक दिन की। सुंदर पिचाई है उनका नाम। तो मैं ये नहीं बोल रही आपको बोलो जी हमें चाहिए नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं बोल रही। अध्यात्म का धन तो हो मीरा की तरह इकट्ठा, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह। 3.5 करोड़ एक दिन की सैलरी है। और हमारे में 3.5 करोड़ गुण अपना ले तो क्या हो गया, वो फेल हो जाए हमारे सामने। लॉर्ड कृष्णा क्या थे, 64 कला थी। अब छोटी छोटी बातों में बैठे हैं। इतनी भयानक महामारी है, उसमें अगर बोलने कि मेरा मन ऐसे विचलित हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हम कितने कमज़ोर रह गए। एक गुरु एक शेर होता है, लॉइन होता है, वो उसके आगे हम एक से बकरी जैसा जीवन जी लें तो कितनी शर्म की बात है। जनक अगर जगत स्वप्न है, जगत ऐसे ही समुद्र के जल में बनने बिगड़ने वाले बुद्ध बुद्धे और लहरें आदि हैं। इधर जनक को जगत इंद्रजाल सा लगता है। इंद्रजाल में सच को झूठ और झूठ को सच के रूप में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जादूगर असत्य को भी सत्य दिखा देता है, जो है इंद्रजाल जैसा। उसके अच्छे और बुरे की बात करना बेवजह है, इसलिए उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है इस चीज़ का। देह अभिमान रूपी भावों में आत्मा नहीं है, उस अनंत निरंजन में ये भाव है, इच्छाओं से परे है, शांत उसी आत्मा के आश्रित में बैठा है। संसार के अस्तित्व को मानकर ही शास्त्रों में इसका प्रतिपादन किया गया है। जगत आत्मा में एकदम से अष्टावक्र बोलते, जनक तुम्हारा मन कहाँ गया है। इतनी अंडर वॉच गुरु की होती है। और हम लोग एक मंत्रधारी से शुरू तो करें। पहले एक मंत्रधारी गुरु करना माना हम जस्ट इन ए नर्सरी क्लास, सभी शुरुआत हुई है। उससे शुद्ध करते करते अंतःकरण, फिर हम ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास पहुंचते हैं। और फिर अंडर वॉच इतनी दुआएं बना लें कि उसकी आंखों के सामने पलें। ये कब होता है, एक नारद ही है, कितने कम लोग हैं। उसकी आंखों के सामने पलना और उसके सामने पानी तक पीने के लिए भी उसको पता हो गुरु को कि ये बाथरूम भी गया है, पानी भी पिया है, इधर तक होता है गुरु की पालना। ये हम कलयुग में कहाँ कर सकते हैं। ये सब इतना ही बहुत है जो हम, जहाँ आज इतना बड़ा महामारी के टाइम पे हम घर में पूरा टाइम है और उसके बीच में आप सुन रहे हो। जगत आत्मा में और आत्मा जगत में है, लेकिन ये परमार्थिक सत्य नहीं है। ये सारा दोषों से भरा हुआ है। इस कारण रूप से उपाधियों वाला कैसे हो सकता है, ये जनक हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन करते रहते हैं। आश्चर्य है, मैं चिन्ह मात्र हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ और ये जगत जादुई खेल की तरह है। इसलिए इससे कैसे उपयोगी या अनुपयोगी होने की कल्पना करूँ। दोनों ही नहीं बनते हैं। जगत सत्य भी नहीं लगता है, ब्रह्म झूठ भी नहीं लगता है। तो उन दोनों से कैसे निकलें।
पहले अंतःकरण की सृष्टि को संसार का प्रेरक बताया जाता है। अंतःकरण इतना सुंदर साफ हो कि हर चीज़ हम कैच कर सकें। हमारा अंतःकरण गंदा होता है, आंखें हमारी चमकी होती हैं। जो अष्टावक्र ने बोला था, ये चमकी आंखों वाले सिर्फ शरीर देखते हैं। इसीलिए हमारी पढ़ाई इस जन्म में कलयुग में ऐसी शुरुआत हो जाए कि हम कलयुग के होते होते सतयुग जैसी आत्माएं बन जाएं। जब भी आप कमरे से निकलो, घर से बाहर आत्मा है, आत्मा है। अपने कमरे से बाहर निकलते हो, 2-4 लोग भी जॉइंट फैमिली है तो भी आप देखो और उनसे क्या बात करोगे, उनको पेशेंट समझ लो। ऐसे अगर और कुछ नहीं होता, ईजीएस्ट वे बोलना नहीं है, सेवा उनकी पेशेंट की तरह करो। कितना मानसिक बीमारियों से इंसान भरा हुआ है, कोई किसी से बहस मत करो। आप ज्ञान सुन रहे हो, बी ए डॉक्टर, बी ए सूरज बन जाओ आप सबके लिए। और कुछ नहीं तो एक और तरीका मैं बताती हूँ, सुबह नहाने के बाद अगर सूरज को पानी नहीं भी देते हो तो नहीं दो, लेकिन खड़े होके बोलो, सूर्य नारायण भगवान प्लीज़ मुझे तेरे पास इतनी ताकत है, इतनी रोशनी है, दो। गुरु है, गणपति है, हनुमान है, सूर्य हैं, शक्तियाँ हैं। आप क्यों रिश्ता नहीं रखते हो? रिश्ता रखो तो वो क्या नहीं देंगे? बोलो हमें ज्ञान समझना है। एक वो संत है जो यूट्यूब में दे रही है चैनल में, हमें नहीं पता, वो हमें सूरज जैसा चमका दो कि हम उसका ज्ञान समझ सकें, नहीं तो हम छोटी दुनिया में नहीं जीना। और सूरज भगवान आपको सारी रोशनी दे देंगे और आप मुझे 10 फ़ोन दिन में कर डालोगे, संत आज तो मज़ा आ गया। चांद है, रात को शीतलता मांगो, हमें अपने जैसी अमृत शीतलता दो भगवान। चंदा मामा बोलते ना, मामा कोई भाई बना लो, माँ बना लो, हनुमान को भाई बनाते हैं लोग। ऐसे करो ना, मज़ा करो। संसार के रिश्तों से तंग नहीं आ गए अभी तक? मज़ा आ रहा है। इनसे सबसे ऑल पावरफुल साउल्स हैं। वी आर दैट। आत्मा वही है, जुड़ी हुई है। ब्रह्म ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, सो पावरफुल। वो बोलते हैं गाय के पास खड़े हो जाओ, गाय के पास भी इतनी वाइब्रेशंस हैं। आप कहीं जाते ही नहीं हो, एक टीवी के पास से या मोबाइल के पास से जरा निकलो तो सही। पूरा पावरफुल है हर कोई, पूरा संसार। हर किसी के पास से अच्छे गुण ले लो, आपकी वाइब्रेशंस अच्छी बन जाएंगी। ठीक है, इतना मजबूत बन जाओ, कर बुलंदी को इतना ऊंचा कि खुदा खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मज़ा आ जाए। कौन है धरती पर ये ऐसा इंसान? ठीक है, हरिओम, गॉड ब्लेस।